वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन योर क्लासेस। देखो, आज की क्लास में हमें देखना था कि अपन ने जो शेयर को इशू करना सीख रहे थे, उसमें हम सीख रहे थे सबसे पहले कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो इशू ऑफ शेयर एट पार पे भी कर सकती है और एट प्रीमियम पे भी कर सकती है। क्लियर है यहाँ तक? अब कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो अदर देन कैश के लिए इशू करना चाहती है या फिर फॉर कैश के लिए इशू करना चाहती है। फॉर कैश के लिए। अच्छा, एक चीज़ और, अगर वो कैश के लिए इशू कर रही है तो भी हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, ठीक है ना? या तो वो सारे के सारे पैसे एक बार में मंगा लेगी या फिर वो इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाएगी। इसको एक बार छोड़ो, हम अभी चल रहे थे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका क्या मतलब है सर? सर इसका मतलब है कि जब भी कोई कंपनी कुछ भी एसेट्स परचेज कर रही है और बदले में वो उसको पैसे ना देके, मतलब कैश ना देके, उसको शेयर्स दे रही है। उसको क्या दे रही है? शेयर्स दे रही है। अब वो इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है या फिर वो प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है, और ये दोनों क्या होते हैं अपन ने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था। ओके सर, तो अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जब कंपनी 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में इशू कर रही है या फिर 100 रुपीज़ का शेयर 100 रुपीज़ में इशू कर रही है, तो इसकी हमने जर्नल एंट्रीज भी देखी थी और इसके हमने दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए थे। ओके सर, आज की क्लास में हमें क्या देखना है? आज की क्लास में हमें देखना है कि जब कंपनी अदर देन कैश के लिए शेयर्स इशू कर रही है और वो पार पे ना करके प्रीमियम पे इशू कर रही है। किस पे इशू कर रही है? प्रीमियम पे। तो उसके लिए सर हम जर्नल एंट्रीज क्या पास करने वाले हैं? देखो, जर्नल एंट्रीज सेम ये दो की दो ही रहने वाली है। सेम ये दो जर्नल एंट्रीज ही रहने वाली है। होगा क्या हमारे पास? इस केस में क्या था? 100 रुपीज़ का शेयर था और हमने 100 रुपीज़ में उसको इशू कर दिया था। ये थी उसकी फेस वैल्यू और ये थी उसकी क्या थी? इशू प्राइस थी। इशू प्राइस कि हमने 100 रुपये में उसको इशू किया है। आज के केस में क्या होने वाला है? मतलब जब कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करने वाली है तो उस केस में क्या होगा? 100 रुपीज़ का शेयर वो मोर देन 100 में इशू करेगी। मतलब 102 में भी इशू कर सकती है, 110 में भी इशू कर सकती है, 120 में भी इशू कर सकती है। मतलब कि उसके इशू प्राइस से ज़्यादा होने वाला है हर हालत में। ये तो हो गया उसका, सॉरी, फेस वैल्यू से ज़्यादा होने वाला है। ये तो हो गया उसकी फेस वैल्यू और ये हो गया उसका इशू प्राइस। ठीक है सर, इसमें जो 100 रुपीज़ है, ये जो 102 है ना, 102, इसमें 100 रुपीज़ तो है उसका फेस वैल्यू और 2 रुपये है उसका प्रीमियम। क्या चीज़ है सर? सर प्रीमियम है। 2 रुपये क्या है? प्रीमियम है सर। और ये जो 110 है, इस 110 में 10 रुपीज़ तो प्रीमियम है और ये जो 100 रुपीज़ है वो क्या चीज़ है? उसकी फेस वैल्यू है। और ये जो 10 रुपीज़ है ये प्रीमियम है। उसी तरह ये जो 120 है, 120, उसमें 100 रुपीज़ तो किस चीज़ के हैं सर? वो तो है कैपिटल के, मतलब फेस वैल्यू के। और जो 20 रुपीज़ है, जो ज़्यादा हमने 20 रुपीज़ लिए हैं लोगों से शेयर इशू करने पे, वो होगा अपना प्रीमियम, जिसको हम एक नाम से जानते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। किस नाम से जानते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर सिर्फ प्रीमियम। ठीक है, एक बात सोचना, कहीं ना कहीं अगर हम 100 रुपीज़ का शेयर उनको 120 में देने वाले हैं। कितने में देने वाले हैं सर? उनको 120 में। तो हमारे पास ये 20 रुपीज़ का कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं हो जाएगा क्या? प्रॉफिट, जिसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से जानते हैं। 20 रुपीज़ को सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रॉफिट, ये अपना प्रॉफिट है। और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोल रहा है कि ऑल प्रॉफिट, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस विल बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन विल बी क्रेडिटेड। ठीक है सर, तो सुनना, ये जो 20 रुपीज़ का हमारे प्रॉफिट होने वाला है, ये प्रॉफिट हम करेंगे हमारी एंट्री में क्रेडिट। बताओ क्या करने वाले हैं? क्रेडिट करने वाले एंट्री में। और सर कौन सी एंट्री में? सर कौन सी एंट्री में? तो ये जो ट्रांसफ़र वाली एंट्री है ना, ट्रांसफ़र वाली एंट्री, इसमें हम उसको करेंगे क्रेडिट। तो देखो, हम एंट्री सीखते हैं। सबसे पहले ये सेम एंट्री होने वाली है। ध्यान से सुनना, मैं इस 120 के एग्जाम्पल को लेके बोल रहा हूँ। मान लो अपन ने एक 120 में एसेट खरीदी, तो एंट्री होगी, जो अपनी फर्स्ट एंट्री है वो होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। 120 की अपन ने एसेट्स परचेज की और 2 कर देंगे किसको सर? वेंडर के अकाउंट को। तो 2 वेंडर्स अकाउंट। कितने में? 120 में। एंट्री पास हो गई। अब बात करते हैं सेकेंड एंट्री की। किसकी? सेकेंड एंट्री की। सेकेंड एंट्री क्या है सर? वेंडर को डेबिट किया और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। उसी तरह हम इसमें भी क्या करेंगे? वेंडर को डेबिट कर देंगे। वेंडर्स अकाउंट
डेबिट, और 2 किसको करने वाले हैं, 2 करेंगे, ध्यान से सुनना, सेम एंट्री चलेगी। शेयर्स कैपिटल है ना, तो अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर को क्रेडिट कर दो, और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर को। मैं केवल शेयर कैपिटल लिख रहा हूँ, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। अब सुनना, शेयर कैपिटल के साथ साथ हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट करने वाले हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट करने वाले हैं। सुनना, 120 से जितने से यहाँ क्रेडिट है सेम अमाउंट से यहाँ डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल 100 रुपये का जाने वाला है और 20 रुपीज़ उसका प्रीमियम होने वाला है। सर प्रीमियम अपना प्रॉफिट है इसीलिए उसको क्रेडिट किया है, ठीक है। और ये जो शेयर कैपिटल अपन अपने पास से कितने रुपए का जाने वाला है, 100 रुपये का, इसलिए मैंने ये 100 रुपीज़ को क्रेडिट किया और वेंडर को 120 से डेबिट कर दिया। कितनी सिंपल एंट्री है, बहुत सिंपल एंट्री है, ठीक है। देखो इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन करने वाले हैं। एंट्रीज मैं यहाँ रख देता हूँ, और बिल्कुल जैसे हमने एंट्रीज की है सेम वैसा ही क्वेश्चन चलने वाला है, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। हमने देखा है राकेश लिमिटेड, एक राकेश लिमिटेड बोल के कंपनी है, वो क्या कर रही है, परचेज्ड अ मशीनरी, वाह, वो एक मशीनरी परचेज कर रही है और एक फर्नीचर परचेज कर रही है फॉर 8 लाख रुपीज़ एंड 4 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। वो एसेट्स परचेज कर रही है, और एसेट में हमारे पास क्या चीज़ है, मशीनरी है और फर्नीचर है, ठीक है। तो हम ये परचेज कर लेंगे, मतलब इसको डेबिट कर देंगे। देखो एसेट्स को डेबिट करना है। उसके बाद फॉर द कंसिडरेशन राकेश लिमिटेड इश्यूज इक्विटी शेयर्स, अच्छा बदले में पैसे नहीं देके शेयर्स दे रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है सर। द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100 रुपीज़ एंड इशू प्राइस इज 120। इशू प्राइस कितना है सर, इशू प्राइस तो 120 है। नंबर ऑफ शेयर इज 10,000, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 10,000। सर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स गिवन होना चाहिए, अगर नहीं गिवन है तो हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए हमें। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स गिवन थे तो हमें ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ शेयर गिवन नहीं थे तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किया है, और इस क्वेश्चन में भी हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सबसे पहले एंट्री करते हैं। देखो एंट्री क्या होने वाली है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। चलो भाई एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी, एसेट्स कौन कौन सी है सर, मशीनरी और फर्नीचर। मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू कर देंगे किसको, वेंडर को। अच्छा हमें यहाँ पे वेंडर का नाम गिवन है क्या, देखो पढ़ते हैं। राकेश लिमिटेड परचेज अ मशीनरी एंड फर्नीचर फॉर 8 लाख एंड 4 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। फॉर द कंसिडरेशन राकेश लिमिटेड इशूज इक्विटी शेयर, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 रुपीज़ एंड इशू प्राइस इज 120, नंबर ऑफ शेयर्स इज 10,000, ठीक है। हमें वेंडर का नाम नहीं पता तो मैं सीधा लिख रहा हूँ वेंडर्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट। अच्छा मशीनरी कितनी थी सर, 8 लाख रुपीज़ की, फर्नीचर था 4 लाख रुपीज़ का, टोटल हमें उसको 12 लाख रुपीज़ पेमेंट करना है। अब वो कैश में नहीं करके हम शेयर्स में करेंगे। देखो सेकंड एंट्री क्या है, वेंडर्स को डेबिट कर देंगे, और टू शेयर कैपिटल। सर हम तो उनको इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, बिल्कुल सही। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सबसे पहले हमें सेकंड एंट्री पास करने से पहले हमें ये चीज़ चेक करनी होती है कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है कि नहीं है। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनना, मैं एंट्री करूँगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट से डेबिट कर दो, जितने से क्रेडिट है सेम अमाउंट से डेबिट। 120 से 12 लाख रुपीज़ से हो जाएगा डेबिट, और टू कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, या केवल प्रीमियम भी क्रेडिट कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब सुनना, हम कितने शेयर्स इशू करने वाले हैं सर, 10,000। तो सुनना 10,000 मल्टीप्लाई जो उसका फेस वैल्यू था ना, फेस वैल्यू 100 रुपीज़, वही जाएगा कैपिटल में, और सिक्योरिटी प्रीमियम ये जो 20 रुपीज़ थे ना, ज़्यादा थे, वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, मल्टीप्लाई पर शेयर पे हम 20 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम ले रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ये 10 लाख रुपीज़ हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा 2 लाख रुपीज़। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ईजी था बिल्कुल सर, बहुत ईजी था, कोई टेंशन नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से सुनना।
क्वेश्चन है अ कंपनी परचेज, एक कंपनी है वो परचेज कर रही है अ लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ 22 लाख रुपीज़, 22 लाख रुपए में परचेज कर रही है सर। पेमेंट मेड बाई 10 रुपीज़ ईच इक्विटी शेयर्स एट 10% प्रीमियम। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है। कोई बात नहीं सर, हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले ये फर्स्ट एंट्री तो पास कर ही सकते हैं ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलो फर्स्ट एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए से सर 22 लाख रुपीज़ से, बिल्कुल सही। उसके बाद हम कर देंगे टू वेंडर्स अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमें उस वेंडर का नाम नहीं पता, तो एंट्री होगी टू वेंडर अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट कितने से सर 22 लाख रुपीज़ से। ठीक है, सेकेंड एंट्री पास करने से पहले मैंने आपको बताया था हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स गिवन होने चाहिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर। फॉर्मूला लिख देता हूं दोबारा, अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर। देखना, पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, तो वैल्यू क्या है, अच्छा अमाउंट कितनी पेबल करनी है सर 22 लाख रुपीज़ का पेमेंट करना है हमें। कितने रुपए का सर 22 लाख रुपीज़ का, अपॉन इशू प्राइस कितनी है। ध्यान से सुनना, हमारे पास ये 10 रुपीज़ का शेयर था, हम इसको 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, 100 रुपीज़ का 10 रुपीज़ का शेयर हो गया अपना और 10% प्रीमियम, तो इसका 10% बताना कितना होता है, इसका 10% होता है 1 रुपीज़, तो टोटल इशू प्राइस होगा 11 रुपये, 11 रुपीज़ हो जाएगा इसको इशू प्राइस। तो मैं इसको डिवाइड करूँगा 11 से, 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 20,000 शेयर्स। कितने आ जाएंगे 20,000 नहीं 2 लाख शेयर्स आ जाएंगे क्या, 2 लाख शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सर हम 2 लाख शेयर्स इशू करने वाले हैं। कितने शेयर्स इशू करने वाले हैं, ये है अपने नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री पास। ध्यान से सुनना, नेक्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम चलने वाली है। क्या, वेंडर अकाउंट को कर देंगे डेबिट, टू शेयर कैपिटल को क्रेडिट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट। एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, अच्छा शेयर कैपिटल कौन से दे रहे हैं सर, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो टू शेयर कैपिटल की जगह लिखेंगे इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी है सर इस क्वेश्चन में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कर देंगे क्या, क्रेडिट। अब ध्यान से सुनना, इसको कितना अमाउंट पेबल करना है, फर्स्ट एंट्री में देखो टू वेंडर्स अकाउंट कितने से क्रेडिट है सर 22 लाख रुपीज़ से क्रेडिट है, तो इसको सेम अमाउंट से डेबिट करो। और यहाँ पे इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने कितना जाने वाला है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था सर, जितने शेयर्स थे उसको उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ अपने पास कितने शेयर हैं सर 2 लाख शेयर्स हैं, तो उसको उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे आ जाओ, नंबर ऑफ शेयर्स को उसके प्रीमियम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ फिर से नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करना उसके प्रीमियम से, और प्रीमियम अमाउंट था 1 रुपीज़, तो यहाँ होगा 20 लाख रुपीज़ और यहाँ होगा 2 लाख रुपीज़। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ तक समझ में आई बात? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो देखो आज अपन ने क्या पढ़ा है, ध्यान से सुनना। हमने ये जो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसमें हमने पार पे तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, और आज हमने सीखा है कि अगर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश क्या होता है, और इसमें फर्स्ट मेथड कौन सा और सेकंड मेथड कौन सा है। नेक्स्ट क्लास में हम केवल फर्स्ट मेथड को पढ़ने वाले हैं अच्छे से। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।